से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। हाँ आगे बोल। नहीं पता। बता। ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर है। पर 2028 में तो शुरुआत होनी है। पुणात्मा थोड़े से दिन की बात है। साल भी नहीं बचा, 25% लोग पूरी दुनिया में बचेंगे। ठीक बात है। और ये वीडियो 8 महीने पहले की है, तब आपने कहा था 1 साल बचा है, यानी मैम आने वाले, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ, ठीक बात है। आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। नोट कर लो, 4 साल में विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। नोट कर लो। क्या साल 2028 में वाकई में पूरी दुनिया बदलने वाली है? एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। संत रामपाल जी ने दावा किया है कि आने वाले 4 सालों में दुनिया में आदि सनातन धर्म की स्थापना होने जा रही है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये है कि सिर्फ वो अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े और मशहूर भविष्यवक्ताओं ने भी साल 2028 को लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाले इशारे किए हैं, जो पूरी दुनिया को पलट कर रख सकते हैं। आखिर क्या होने वाला है 2028 में या फिर 2028 के बाद? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। लोग पूरी दुनिया में बचेंगे। ठीक बात है। और ये वीडियो 8 महीने पहले की है, तब आपने कहा था 1 साल बचा है, यानी मैम आने वाले, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ, ठीक बात है। आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बट मैंने आने वाला साल नहीं बोला, उसको करेक्ट कर लीजिए आप। प्लीज बताओ। 2014 में मुझे मैसेज मिला था। आपको मिला था? बिल्कुल। मैं रिग्रेशन कर रही थी। उसके बाद क्या थोड़ा सा बताओगे? मैं बताती हूँ। उस टाइम ये मैसेज मिला था कि आने वाला टाइम अब हम पोस्टपोन नहीं करने वाले, उन्होंने मुझे ये कहा था। ये मैम उसी लड़के का आपने 2014 में किया था? जी। अच्छा, क्या हुआ फिर बताओ। अब हम ये पोस्टपोन नहीं करने वाले। ये रेनोवेशन जो हो रही है, मैं इसको रेनोवेशन बोलती हूँ। ये 2012 में शिफ्ट होनी थी, उनका वर्ड यही था, एग्जैक्ट ये वर्ड है। अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, द शिफ्ट इनटू 2028। तो मैंने सवाल कर दिया, मैं क्या 2012 में क्यों नहीं करी आपने? क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे। अब हम शिफ्ट नहीं करने वाले। मैम 2012 में ये जो डिस्ट्रक्शन होनी थी, इसके बारे में कब पता चला? ये जो 2014 में मुझे पता लगा, जब मैं इसका रिग्रेशन कर रही हूँ। नहीं तो 2014 में तो बाद में हुआ ना। हाँ, तो हमने सुना होगा, मैं अपनी लाइफ 2012 जो प्रलय आ जानी है, प्रलय आ जानी है, बड़ा दुनिया, ये बड़ी करी उम्र थी। आप जो कभी पिछला रिकॉर्ड देखो सारा। राइट, मतलब ये पहले से आ रहा था कि 2012 में। मुझे ये बात पता नहीं, सुनी हुई थी हमने। अच्छा, आपको पता नहीं थी। गॉट इट। अब ठीक है ना। हाँ। प्रलय आनी सुनते थे हम भी कि 2012 तो हमने भी क्रॉस किया है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग तैयार नहीं थे। हम लोग तैयार, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, हम लोग तैयार नहीं थे, इसका क्या मतलब? सुन लीजिए, अब पहली क्लास का बच्चा ये पूछेगा हम तैयार नहीं, तो मैं उसमें क्या बोलूंगी? दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। हम उस लेवल पे नहीं थे। हम देखा जाए तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ कॉकरोच, मेंढक, मेंढक बहुत बड़ी बात हो जाती है, चींटियां, हम लोग वो है उनके लिए। मैं सच बता रही हूं आपको। जब हमने कहा जिस प्लेनेट पे बैठे हैं, मेरी कन्वर्सेशन है बकायदा, उन्होंने मुझे डांटा जोर से, प्लेनेट नहीं है जहां तुम बैठी हो। उन्होंने मुझे ये कहा था। तो मैं क्या, और क्या है? तुम जानते हो यूनिवर्स के अंदर सबसे लोएस्ट एनर्जी है जहां तुम रह रही हो? उन्होंने मुझे ये कहा था सर। 2014? यस, ये लोएस्ट एनर्जी है। और वाकई जब मैं एनालाइज किया, हम तो मृत्यु लोक में बैठे हैं। तो लोएस्ट तो मृत्यु लोक तो बात तो एक ही है। जो भी यहाँ आया है, कोई भी देवता जिसने भी बॉडी ली, डेथ हुई उनकी। अब उन्होंने कहा 2028। तब कोई मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आती, ना मैं उसमें हूं। आज अब देखो यूट्यूब खोल के तो भरे पड़े हैं सब 2028। बट 2028 में तो शुरुआत होनी है। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। मैम आपको तो एग्जैक्ट टाइम डेट भी पता होगी? पता है, बिल्कुल पता है।
कुछ तो अंदाजा दे दो, तो अभी थोड़ा सा देखो प्रिपेयर हो जाए। 2028 मैंने पिछली अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल है आपको पता है उसका क्या नाम है, तो वहां मैंने बोला था कि मैंने परमिशन ली थी उनसे कि साल बता दो तुम मंथ नहीं बताओगी। मैं कहा नहीं बताती मैं। ठीक बात है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, वो आए तो मैंने कहा मंथ अब बता के करोगी क्या? मैं क्या बड़ी गेम खेल रहे हो आप, तब का बताना नहीं है। कहते अब लोगों को दिख नहीं रहा। उन्होंने मेरी ये बात कही थी। बहुत सही, बहुत गहरी बात बोल गए। बहुत सही बात। जो हो रहा है मैम, अभी देखो अभी भी लोगों को नहीं स्टैम्पीड। दिख रहा, तो अभी तुम मंथ के बताने के वाली, अभी दिखता नहीं लोगों को क्या हो रहा है। गुस्से में थे उस दिन वो। हम्म, और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक एक वर्ड सुनिए उसमें ध्यान से। वो कौन से ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं। यहां सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जंतरी पंतरी, आपके जो नंबर होते हैं सब फेल है इसके सामने। हमने कहा ये क्या हो रहा है। संत जी ने भविष्यवाणी की है। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में ही कंप्लीट हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर हैं। 2 से 3 साल हम लोगों पे हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है बचेंगे कौन? जो भगवान का आश्रय ले लेंगे, जो उल्टे सीधे कर्मों से बच जाएंगे, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है, और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर। देखो मैं जाट हूँ, आपको पता ही है, यही मेरा गांव है। अगर मैं कोई बकवाद करने के खतर नहीं छोड़ा मेरा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं इनके पास वो ज्ञान नहीं है, तो हमारे सदग्रंथ हो गया था। और जिस ज्ञान को मैं लेकर चला, मुझे सफलता मिली है। आप देख लो, तो मैं सेवा आज कर रहा हूँ, भगवान दे रहा है तो मैं कर रहा हूँ। अंकल से बात हो रही थी, गुड़गांव से निकला, मैं बोला मगा ये तो बोला पढ़ी मैं टोटली साइंटिफिक है, तो कोई नंबर तो मगा मैं तलब नहीं मगा सब थोड़े संस्कार के वो पुराने, आजकल साइंस स्ट्रीम चल रही है मगा, वो मगा एकदम ये तो कोई इसमें तो नहीं, साइंस का हम साइंस को साथ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और साइंस जहाँ तक है वो अपना काम करती है। गॉड गिवन है साइंस, कुर्सी अपने आप पड़ी है, इंसान की खोज कर लेगा, ये भगवान ने दिया इसको, जो कुछ भी सोच दिया है। इंसान पहले ये ना थे, हमने देखा या गेहूँ काटने निकालने के लिए एक महीना छड़े बांधे अंडे जाया करते, तो इंसान तो जब भी था, ये भगवान ने दी है। या आजकल साइंस स्ट्रीम के बच्चे आ रहे, तो उनको वो परम वो थोड़ा सा वो अगर थोड़ा सा ध्यान देना, वो इंटेलिजेंट बच्चे जल्दी समझेंगे। वो साइंस अलग चीज, पढ़ाई है तो एक रोजी रोटी के लिए, ये मोक्ष कराना। आज हम मनुष्य हैं और कल न गधे बन जाके जब भक्ति ना करी थे, तो बताओ साइंस के काम आओगी यार, के वो पोस्ट काम आओगी। इंडिया में सारे हांड देख दिया फिर ये वही बात, तो आप जैसे बुद्धिजीवी जुड़ेंगे तो जल्दी जनता साथ लगेगी। और हमने कोई लालच मेंबर धर्म प्रसार का क्या कहा, थिंक टैंक, जो मतलब आगे धर्म में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्रिश्चियनिटी का क्या है, किस उससे जुड़े आप? विश्व हिंदू। हाँ बस फिर, और हम भी तो हिंदू हैं, हमारे लिए जी आप हम हिंदू हैं। और ये विश्व हिंदू वाले है ना, इनके पास अध्यात्म का कख नहीं है, ले सत्कर मान ले। तो मैं मतलब चैलेंज करता हूँ उनको, मेरे सामने बैठाओ इन संतों ने,
और मैं चैनल बुक कराऊंगा। आलिए से बता दिया। सारा एक गलत बता दो मेरी, मैं गीता वेद पुराण से न्यारी बात बताई हो, उनकी एक भी गीता वेद पुराण के अनुसार साधना नहीं है, टोटली गलत है उनकी। हरी बाप जैसे बच्चे को और सारा तो लिए आपने तो और हौसला बढ़ा दिया। अब विश्व हिंदू आप नोट कर लो, 4 साल में विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा, नोट कर लेना, पूरा विश्व आएगा। गिलहरी योगदान देना है, वर्ल्ड वाइड चलेंगे, वही वर्ड चलेंगे। और सारे जुड़ो मेरे साथ, हिंदुओं ने तो मेरे साथ हो लेना चाहिए, सीधी सी बात। घर भी सुख, शरीर में भी सुख, और संसार दुखी नहीं होने देंगे उनको, किसी भी को, रोटी बिना, कपड़े बिना, शिक्षा चाहिए, ये चाहिए इंसान को। उससे भी गहराई है, उससे भी आगे की चीजें बहुत है, वो भी हम करेंगे, भगवान दया करेंगे। कबीर साहब हमारे भगवान, कबीर गौड़ है हो, मैं जाट हूँ, अर्धाणक ना भगवान बताऊं, मैं बालक थोड़ा ही हूँ, अगर मैंने कोई पागल कुत्ते ने काट रखे हूँ, मैंने 100 प्रमाणित करे, हर ग्रंथ से प्रमाणित है, कबीर ये अर्धाणक परमात्मा है। रिसर्च कर रहे हैं हम भी, रिसर्च करी कराई है मेरी, पढ़ के देख लो, जेम्स पे ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सारी चीजें। वो हमारे एक वीडियो देखो, 6 नंबर है, कलयुग में सत्युग की शुरुआत, इनको डाउनलोड करके ले लो, चेक करो, आगे जी नाम लो फिर बाबा। ठीक। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो, और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहाँ तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहाँ के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी, बगैर शादी किए ही लोग स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपादला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया, और अब मैं अच्युतानंद हूँ। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा, सबकी मुक्ति होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।